3 मई की रात छिंदवाड़ा चौरी मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने ओमनी वैन को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर हुई मौत, 7 घायल। कलेक्टर ने ली खरीफ सीजन 2024 की तैयारियों हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक। किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। वीआईपी रोड स्थित कृष्णा नगर के एक युवक ने शराब के नशे में सुनसान क्षेत्र में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। और भारतीय बौद्ध महासभा ने मनाया 70वां स्थापना दिवस। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की सामूहिक बुद्ध वंदना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा चौरी मार्ग पर 3 मई की रात एक भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा राज टॉकी क्षेत्र के 9 लोग ओमनी वैन में सवार होकर वलीमा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी सिहोरा के पास बालाघाट की ओर से आ रहे एक ट्रक ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में वैन में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग बुरी तरह घायल हैं, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया है। मृतक युवकों के नाम नसीम खान उर्फ शंटू और इमरान खान उर्फ इम्मू, जबकि घायलों में सलीम खान, मुजम्मिल उर्फ गोलू, मतीन खान, अरशद खान, शानी, सफ़ीक खान और बंटी शामिल है। इनमें से सलीम खान व मुजम्मिल खान उर्फ गोलू को गंभीर चोट होने के कारण नागपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये चौरी रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले एक कार और ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 7-8 लोग घायल हैं। एक को हेड इंजरी हुई है और बाकी सबको बोनी इंजरी है। तो सभी को प्राथमिक देके और भर्ती कर दिया है अभी। और जिसमें से कि एक जो हेड इंजरी वाला पेशेंट है वो थोड़ा सा सीरियस है, बाकी सब ठीक है। मैं डॉक्टर अजय राजपूत, जिला अस्पताल छिंदवाड़ा। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में खरीफ सीजन 2024 की तैयारी हेतु किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने इस बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों से खरीफ सीजन की तैयारियों के संबंध में आवश्यक चर्चा की। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को खरीफ सीजन में किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उसका भी सबको टारगेट दिया है। ये मई महीने ये देखने को मिला है कि लास्ट ईयर सर क्या किया हमने कि जो लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनका सॉइल नमूने लेके टेस्टिंग कराया और बाकी नॉर्मल कराया सर, जो नॉर्मल होते हैं। जैसे जिस खेत में सर आप गए थे उस किसान के खेत का जो ऑर्गेनिक कार्बन था वो 1% के आसपास मिला, जबकि नॉर्मल 0.5 से कम हो चुका है जिले में। मीन्स वहाँ की भी बताना है कि जो हम केमिकल्स का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद का या फसल अवशेषों का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी मिट्टी खराब हो रही है। इसके बारे में बताना भी है, सिर्फ नमूना लेके उनको मृदा का कार्ड नहीं दे देना, बल्कि उनको इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है और जाएगा। इस संबंध में भी कलेक्टर महोदय ने नया ये लिया है अभियान और पत्र भी सबको चला गया है। ये एक अभियान सर, ये भी इनको सबको ये करेंगे और सबको टारगेट दे दिए कि उनके क्षेत्र में जो भी है सर 2-2, 5-5, 10-10 उन सबको ये करके भरवाएंगे सर। ये कुछ प्रमुख चीज ठीक है सर। मैं डीन सर से आदरणीय डॉक्टर विजय पराटकर सर से निवेदन करूंगा कि तकनीकी मार्गदर्शन खरीफ के संबंध में जो आपको लगता है फिर लिस्ट आपको बताना चाहिए वो देंगे डॉक्टर साहब। तो जितना आप लोग जितनी जल्दी किसान को के घर पहुंचने की कोशिश होगी तो गोडाउन खाली होंगे तो हमारा भंडारण सही समय में हो पाएगा। सबसे बड़ी बात उनको ये समझाना है क्योंकि जो आप उठाव कर भी लेंगे तब भी उन पे ब्याज नहीं लगना है, ये सबसे बड़ी बात है। और जो सूखे के समय खाली खेत है, अभी रास्ते बहुत अच्छे हैं, तो जितना घर में भंडारण वो कर ले किसान तो ज़्यादा सुविधा होगी। वरना क्या होता है कि बरसात बुआई का समय अलग रहता है, मारामारी अलग रहती है, समय नहीं रहता और उस समय किसान
खाद के लिए परेशान होता है, तो ये समझाइश आपकी तरफ से जाना चाहिए कि आपको अग्रिम उठाव करना बहुत फायदे का हो सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था ना कि नत्रस्पुर और पोटाश 4-2-1 का रेशो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। कृषि महोत्सव के बीच में हमने जब देखा था तो इसका रेशो जो था नत्रस्पुर और पोटाश का, वो 27-7-1 में आपके पास चर्चा कर चुका हूँ। इसलिए इस आंकड़ों को याद रखना है। कहीं ना कहीं नत्रस्पुर और पोटाश के जो बैलेंस फर्टिलाइजर में गड़बड़ी हो रही है और परिणाम में किसान का आर्थिक नुकसान हो रहा है, उतनी उपज नहीं मिल पा रही और बहुत सारी समस्या उस फसल में आ जाती है। तो क्योंकि हमारी जिले की मुख्य फसल मक्का है, तो हमें ये निश्चित तरफ से ये जानना चाहिए कि पहली हमारी रिकमेंडेशन हो कि नत्र के लिए यूरिया, फास्फोरस के लिए सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट और मतलब पोटाश के लिए म्यूरेट पोटाश का उपयोग होना चाहिए। साथ में 10 किलोग्राम प्रति एकड़ जिंक सल्फेट का उपयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि मक्का भी एक तिलहन फसल है, तो उसमें जो चमक है और बहुत सारी बीमारियों को रोकने की क्षमता जिंक सल्फेट में होती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत मतलब आवश्यक ही करते हैं। वीआईपी रोड स्थित कृष्णा नगर इंडियन कॉफी हाउस के पीछे सुनसान क्षेत्र में आज एक युवक ने शराब के नशे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कृष्णा नगर निवासी राजू साठे शराब पीने का आदी था, जो एक दिन पहले ही हैदराबाद से लौटा था। परिवार वालों को जब युवक द्वारा फांसी लगाए जाने की सूचना मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और देहात थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस द्वारा स्थल पर पहुंचकर जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई है। बहरहाल इस मामले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देहात थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी बताइए, जो जिन फांसी लगाए हैं क्या नाम है उनका? राजू साठ। क्या हुआ था? पता नहीं, वो निकले सुबह से घर से, ये में थे वो घर से बाहर निकल गए, बोले मैं पी के आ रहा हूँ। वो आदि शराब के आदि हैं वो, है ना। वो अभी कल ही हैदराबाद से वापस आए हैं। हैदराबाद गए थे, कल शाम को वापस आए हैं हैदराबाद से। क्या नाम है उनका? राजू साठ। और आपका नाम क्या है? कौशल साठ। आपको क्या लगते हो आप? भाई हूँ मैं, छोटा भाई। अभी क्या देखा आपने यहाँ पे? अभी मैंने देखा ही नहीं कुछ वहाँ पे, दिखा ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो फांसी लगा लिए, जानकारी लगी? ये लगी जानते थे, मेरे को दिखाई नहीं वहाँ पे। अरे आपको जानकारी कैसे लगी कि उन्हें यहाँ पर आके फांसी लगा कर? कि मेरा दोस्त आया था, उसने बताया कि मेरे को यहाँ पे फांसी लगी करके लगाई फांसी लगी, इसमें आया हूँ। कहाँ के निवासी आप? भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आज अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अंबेडकर तिराहा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय बौद्ध महासभा के मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष एडवोकेट रमेश लोखंडे ने बताया कि भारत रत्न संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता व न्याय पर आधारित राज्य स्थापित करने, सभी जाति, वर्ग, पंथ के लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाने, गरीब सर्वहारा अल्पसंख्यक समुदाय पर होने वाले अत्याचारों की एकजुटता से प्रतिकार करने, सभी देशवासियों में भाईचारा सौहार्द स्थापित करने, विशेषकर बौद्ध अनुयायियों को धम्म के मार्ग पर चलकर मानव जाति का कल्याण करने की दृष्टि से अपने जीवित काल में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना की थी। आज पूरे देश में भारतीय बौद्ध महासभा के विधिमान्य राष्ट्रीय ट्रस्टी चेयरमैन आयुष्मान चंद्र बोधी पाटिल के नेतृत्व में भारतीय बौद्ध महासभा अपना 70वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। उपस्थित बौद्ध उपासक उपासिकाओं ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प माल्यार्पण किया व सामूहिक बुद्ध वंदना ग्रहण की। साथ ही सभी ने भारतीय बौद्ध महासभा को मजबूत करने, धम्म व अंबेडकरी विचारों का प्रचार प्रसार करने का संकल्प दोहराया। भारतीय बौद्ध महासभा के स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से मैं संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज 4 मई को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के द्वारा भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना बम्बई में की गई थी और आज उसका रजिस्ट्रेशन किया गया था।
तो आज भारतीय बौद्ध महासभा अपने कार्यकाल के 70 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। इस अवसर पर हम संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करते, अपील करते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चलकर हम अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और भारतीय बौद्ध महासभा को मजबूत करके संपूर्ण देश में घर घर पर बुद्ध के विचारों, डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को फैलाकर देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको मजबूत करने का कार्य निश्चित रूप से कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, चांद रोड, सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क। सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। सिवनी प्राण मोती क्षेत्र में रहने वाले एक युवक राहुल डहरिया ने आज शराब के नशे में खुद पर चाकू से वार कर घायल कर लिया, जिसे गंभीर हालत में परिजनों द्वारा जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। युवक के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार युवक ड्राइवरी का काम करता है और सुबह से शराब के नशे में था। घर में विवाद करने के बाद युवक ने यह कदम उठाया और चाकू लेकर सर और गर्दन पर वार कर लिया, जिसे घायल अवस्था में परिजनों ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अच्छा वो काम करता, वो नहीं पीता खाता, वो ऐसा नहीं करता इस टाइप का। प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह एवं कृषि विभाग अधिकारियों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज कलेक्टर कार्यालय परिसर में ड्रोन कैमरे के माध्यम से खेती में कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया।
साथ ही मिलेट्स की एक मशीन से सॉफ्टी आइसक्रीम का नवाचार किया गया। और उनको ट्रेन कर हो जाएगा 2 घंटे में। सर मटेरियल भी सप्लाई कोई बिल्कुल सरल है सर, घोल बनाना है, घोल बना डेमो देना पड़ेगा। खरीद की तैयारी के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय की व्यवस्था में इसमें समस्त फील्ड स्टाफ उपस्थित रहा, उनको तकनीकी जानकारी दी गई, नई तकनीक कैसे किसानों तक पहुँचाएँ। साथ ही मिलेट्स की एक मशीन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर है, इससे एज ए सॉफ्टी या आइसक्रीम के रूप में मिलेट्स मतलब पौष्टिकता के साथ आइसक्रीम कैसे पहुँचे लोगों तक, उसका भी एक नवाचार यहाँ पर करके दिखाया गया है। और साथ ही ड्रोन का उपयोग, क्योंकि पहले भी हमने यात्रा के दौरान काफ़ी ड्रोन का प्रचार प्रसार किया था, आज पुनः कलेक्टर महोदय के समक्ष ड्रोन का प्रदर्शन किया गया है। इस तकनीक से किसान भाई बहुत ही आसानी से लेबर की समस्या से निजात पाते हुए कीटनाशक दवाइयों का और तरल उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं, छिड़काव करें। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से मुहिम चलाई जा रही है, ताकि शहर का यातायात व्यवस्थित ढंग से चल सके। शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर पिछले कई दिनों से सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको देखते हुए जिला परिवहन अधिकारी, आरटीओ, डीएसपी, यातायात व नगर निगम के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से शहर के मार्गों का भ्रमण कर यातायात को व्यवस्थित करने हेतु योजना बनाई। वहाँ से बंद किया जा रहा ताकि आपकी दुकानदारी का यहाँ कहीं कोई समस्या नहीं, जो ग्राहक आ रहा आएगा और वो अपना सामान लेके जाना जा रहा है, बस यहाँ से जो क्रॉस होकर जाना चाहता है उसको हम यहाँ से निकाल ले जाएंगे, ताकि जो फवारा चौक का रोड है ये कम हो और ये यहाँ पे जो जाम लगी है ये इसका पूरा मामला है। ठीक है, लोग जो इधर जाते हैं यहाँ आपकी दुकान के लिए जाते तो मंडी भी हट गई है तो जाएंगे अधिकारी है तो 1 वे में 5-5 किलोमीटर आदमी जाता है। ये तो आने वाले समय पे आपको देख के ही बोल रहे हैं ऑप्शन बनाए। अगर आप लैंपटन की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे जितने भी दुकानें नहीं, मेरा एक सुझाव था सर, इसमें एक सुझाव था मेरा, मेरी भी यहाँ शॉप है, बहुत बड़ी आबादी जो है इसके उस तरफ में, ठीक है ना, उसका लिंक रोड यही है। कोई तो बोल रहे हैं ये कहना ये उसका लिंक रोड है, ये अगर मान लीजिए वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आके अपने को लगता होगा ऐसा में जो ट्रैफिक व्यवस्था है इस संबंध में आज ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के साथ संयुक्त रूप से आज सुबह से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं शहर में। मुख्य रूप से जो शहर में ऑटो स्टैंड के कारण व्यवस्थित न होने के कारण जो जाम लगता है, ऑटो जगह जगह खड़े हो जाते हैं, इस सब के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि इनको हम व्यवस्थित जगह दे पाएँ जिससे ये ट्रैफिक जाम की समस्या ना हो पाए। इसके साथ साथ जो शहर में ऐसे चौराहे हैं या रोडें हैं जो सकरी हैं, यहाँ पे हम वन वे करके या अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके सुधार कर सकें, तो ऐसी भी हम लोग वहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करके हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी समस्या आती है। MLB स्कूल में आज जिले भर के शासकीय स्कूलों के परीक्षा परिणामों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा
जिले भर के शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों से परीक्षा परिणामों को लेकर जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही जिन स्कूलों में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 40% से कम रहा, उनके प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। अक्सर छात्र अनुपस्थित रहते तो साल भर तुम लोग करते क्या? कोई घर नहीं जाता। एक आध बार कहीं किसी के घर चले गए तो साल भर के लिए हो गया कि हाँ घर गए थे। गणित में तुम्हारा 18%, अंग्रेजी में 45, विज्ञान में 45, सामाजिक विज्ञान में 45। कौन है केदारनाथ मांगे? गणित टीचर है। फिर क्या है? अभी क्या करोगे? फेल बच्चों के लिए कब तक डेट था? और आज कौन तारीख? मैं इसकी भी समीक्षा करूंगा बाद में कि जितने डिफाल्टर लोग थे 40% से कम वाले रिजल्ट वाले, इन लोगों ने रुझाना नहीं में कितने बच्चों के फॉर्म भरवाए और सप्लीमेंट्री में कितने बच्चों। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 3 मई की रात छिंदवाड़ा चौरी मार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने ओमनी वैन को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर हुई मौत, 7 घायल। कलेक्टर ने ली खरीफ सीजन 2024 की तैयारियों हेतु कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक। किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। वीआईपी रोड स्थित कृष्णा नगर के एक युवक ने शराब के नशे में सुनसान क्षेत्र में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस कर रही मामले की जांच। और भारतीय बौद्ध महासभा ने मनाया 70वां स्थापना दिवस। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की सामूहिक बुद्ध वंदना। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।